देश, एक विधान, एक संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ये जो है जीवन रक्षक दवाई वैक्सीन को लेकर भी तीन तरह की बात क्यों कर रही है? और जब वो 150 रुपए में ले रहे हैं, स्थिति बताइए ना, आपने अपने राज्य की अभी की स्थिति मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। मैं इसका अभी की स्थिति जिस तरह से हमने कहा कि इस समय जान बचाने की बात है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ झारखंड में इस समय कितना स्टॉक है? श्वेता जी, किस बात से विचलित है उसका भी जवाब दे दूंगा। नहीं, जफर इस्लाम जी थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। आप लोगों के पास जवाब देने का बड़ा आपको सिखाया जाता है, बहुत बढ़िया टेक्निक। अब हमारी साधारण लोग हैं, हम लोग झारखंड के साधारण लोग हैं, हम लोग साधारण भाषा में बात करते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने 25 लाख डोज के लिए हमने भारत बायोटेक को भी और सीरम को भी हमने जो है ऑर्डर किया है, लेकिन वो कहते हैं कि 15 मई के बाद या मई के अंतिम सप्ताह में ही आपको मिलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तब 1 मई का औचित्य क्या था? आखिर 1 मई का औचित्य फिर क्या था? इसका मतलब है कि ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, ये मिलकर काम नहीं करना चाहती है, राष्ट्रहित और मानव हित काम नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि कैसे भी दूसरे प्रदेश की जो गैर भाजपाई सरकार है उसकी कैसे बदनामी हो जाए, या वो कैसे जनता के बीच में उसकी थू-थू करवा दें। अरे भाई, अभी वर्तमान समय में जरूरत है कि हम और केंद्र की सरकार राजनीतिक वैचारिक मतांतर भूलकर हम मानव हित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में हम एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करें। लेकिन हमको ये नहीं समझ में मौजूदा डोज आपके पास है जो मौजूदा आबादी को लगाया जा रहा है, या आपके पास बिल्कुल कोई भी डोज नहीं रहेगा, 15 मई से ही मिलेगा? मौजूदा डोज हमारे पास वही है, मात्र जो है 2.5 लाख हमको जो 45 साल और फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर के लिए जो 10 लाख डोज आए थे, उसमें से 2.5 लाख के करीब बचे हैं। आप मुझे बताइए कि कैसे करके हम लोग 1 मई से कैसे करके, जब हम पैसा देके खरीदने को भी तैयार हैं, हमको चलिए एक तो हमको आपने 35,000 करोड़ का जवाब देना जरूरी है, ठीक है, तो क्यों नहीं आप जनता को जो? ठीक है पन्ना गुप्ता जी, आपने सवाल एक पूछा है, सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब दीजिए, फिर प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं राजस्थान से, उनसे बात करेंगे। बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पन्ना गुप्ता जी, आप साधारण नहीं है और आप झारखंड से मैं भी आता हूँ, तो कोई ऐसे इस तरह की बातें बोल के लोगों को गुमराह मत कीजिए कि झारखंड से जो आदमी आता है बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं। सब आपको पता, सब मुझे ही पता और सब देश वहां के लोगों को ही पता है। अब हकीकत सुन लीजिए। देखिए, आपने जो बजटरी एलोकेशन के बारे में किया 35,000 करोड़, हमने वहां पर, आपने अगर पढ़ा होगा बजट स्पीच सुना होगा तो उसमें कहा है आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कि ये एलोकेट कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा भी। उस वक्त प्राइसिंग उस वक्त फाइनलाइज नहीं हुई थी कि इतने प्राइस पे खरीदा जाएगा, लेकिन एक ईयर मार्क किया था कि इतना एलोकेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, कम होगा तो कम होगा। उस वक्त प्राइसिंग नहीं मालूम था, लेकिन एक लम सम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन उन्होंने किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वैक्सीन का ड्राइव 1 तारीख से, 1 तारीख का डेट देने का क्या मतलब है? कोई चीज का आगाज तो होता है, शुरुआत तो होती है, लेकिन एक दिन में ही सबको थोड़ी करना है। आपने जितने आंकड़े बताए कि एक दिन में सबको कर लेंगे आप? आपके पास अभी वैक्सीन आपने खुद कहा 2.5 लाख पड़ा हुआ है, हम रिप्लेनिश करते जा रहे हैं और रिप्लेनिश करते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी डिमांड आती जाएगी, यहाँ प्रोडक्शन भी साथ में चालू है, आपको वैक्सीन भी मिलता रहेगा। लेकिन ये करना, ये इसको नेगेटिविटी पे लेना कि हमने 1 तारीख से डेट दे दिया है, कहां से कर पाएंगे, ये तो गलत बात है बन्ना जी। इसलिए हम एक डिबेट को छोटा करके बात किया जाए, टू द पॉइंट भी बात किया जाए। श्वेता जी, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि आप पॉइंट भी बात किया जाए, आपको बिल्कुल मिलेगा वैक्सीन। तकरीर कर सकता हूँ नहीं आपको नहीं, ठीक है पन्ना गुप्ता जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन पहले राजस्थान की भी समस्या समझ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी लहर ऐसी है जो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा कहर बनकर टूटेगी लोगों पर। प्रताप सिंह जी, राजस्थान में इस समय वैक्सीन के क्या हालात हैं? क्या 1 मई से आप 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को कर पाएंगे, या सिर्फ मौजूदा जिसके लिए है यानी 45+ उसके लिए ही आपके पास काफी है? देखिए, एक बात आप मान कर चलिए श्वेता जी, आपने जो सवाल खड़ा किया है वो सवाल वाजिब है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। अभी भी हम इस बात में लगे हुए हैं कि किसका नाम होगा किसका नहीं होगा। अभी नाम छोड़िए, कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, हालात बहुत खराब है पूरे कंट्री के। और हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, 6.5 करोड़ वैक्सीन यदि बाहर नहीं जाती और उसी वक्त ये तय हो जाता 18 का भी चालू कर देते 45 के साथ। मान लो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन फास्ट नहीं था, अब तो छोटे बच्चों में आ रहा है और लाशें गिर रही है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, हालात बहुत खराब है।
हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं किसका नाम होगा, नाम को छोड़िए, नाम बाद में गिनोगे जब लोग बचेंगे, जब लोग अरे किसने नाम के बात की? अरे हम कब आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको जफर इस्लाम जी अभी बहस की तरह से ना बात करें। मुझे लगता है लोगों को ये विश्वास चाहिए कि कम से कम इस समय सारे लोग मिलकर